हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की इस न्यूज़ को रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखी है 8 चार्ड टू डेथ। अब ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा पहले। 8 मतलब 8 लोग, चार्ड टू डेथ इसका मतलब है 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये जो है टू डेथ, इसका मतलब हो गया उनकी मौत होगी। और चार्ड का मतलब होता है जलने से, यानी कि बर्न्ड टू डेथ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे किसी को चाकू घोंप के मार देना, स्टैब टू डेथ, पीट पीट कर मार देना, तो हम बोलते हैं बिटन टू डेथ या फिर क्लब्ड टू डेथ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है, इस पे हमने एक कंप्लीट लेसन किया हुआ है। तो वीडियो नंबर अभी मुझे याद नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, पूरा लेसन ही है टू डेथ पर। तो ये वर्ड आपको याद करना है, चार्ड टू डेथ। तो 8 लोगों की जलने से मौत हो गई। एज रीजन बताया जा रहा है एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो होते हैं एसयूवी, कैचेज फायर, एसयू में आग लग गई। आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद, इन यूपीज बरेली, यूपी के बरेली में। तो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एसयूवी के अंदर आग लग गई, जिसकी वजह से 8 लोग जलकर मर गए। तो अब आ जाइए मेन न्यूज के ऊपर। 8 पीपल, 8 लोग, वर चार्ड टू डेथ, 8 लोगों की जलने से मौत हो गई। इंक्लूडिंग अ चाइल्ड, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। इन देयर एसयूवी, उनकी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में। एज, क्योंकि, इट कॉट फायर, क्योंकि उसमें आग लग गई। तो कैच फायर मतलब होता है आग का लगना। आफ्टर मतलब किसके बाद हुआ ये सारा काम, आफ्टर हिटिंग, हिट करने के बाद, टकराने के बाद, और ट्रक, एक ट्रक से, इन बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली डिस्ट्रिक्ट में। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ऑन संडे, संडे को। तो यहाँ पे आप ये एक याद कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें शामिल है। दूसरा चार्ड टू डेथ, ये याद कर सकते हैं। यहाँ पे वर का यूज हो रखा है। 8 पीपल यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, वर लगा है। फिर चार्ड जो है ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। एज एक कनेक्टर का काम कर रहा है, जोड़ रहा है 2 सेंटेंसेस को। तो ये बिकॉज की जगह यूज होता है जब रीजन हम बताते हैं, रीजन अगर ऑलरेडी नोन है तो। और इसके अलावा इट कॉट फायर, ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का। तो जो काम अपने आप हो जाता है उसको एक्टिव वॉइस में रखते हैं, पैसिव में नहीं रखते। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद, द ड्राइवर ऑफ द एसयूवी लॉस्ट कंट्रोल। एसयूवी के, ये देखिए ऑफ लगा हुआ है, तो उल्टा पढ़ेंगे, एसयूवी के ड्राइवर, ठीक है, एसयूवी का ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल, तो उसने कंट्रोल खो दिया। ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का। अब यहाँ भी देखिए ऑफ लगा हुआ है, उल्टा पढ़िए, व्हीकल का कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का कंट्रोल। तो एसयूवी के ड्राइवर ने व्हीकल का कंट्रोल खो दिया, लॉस्ट। तो यहाँ पे लॉस्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो आगे लिखा है आफ्टर अ टायर पंचर, टायर पंचर के बाद। नेक्स्ट, इट जम्प्ड, तो वो जंप कर गया, उनका व्हीकल जो था, गाड़ी। द बैरियर, बैरियर इज जो बाधा होती है, रुकावट होती है। आपने देखा होगा जो रोड को बीच में से डिवाइड करते हैं, बैरियर्स लगे होते हैं, तो उसको बोल रहे हैं। तो इट जम्प्ड द बैरियर, तो वो बैरियर से जंप कर गई। ऑन टू द अदर साइड, दूसरी साइड पर। अब देखिए ऑन टू का यूज हुआ। ऑन टू कब यूज करते हैं, जब कोई चीज मोशन में हो और एक चीज से, एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर अगर आ जाए मोशन में, तो हम यूज करते हैं ऑन टू। तो वो जंप कर गई बैरियर के ऊपर से और दूसरी साइड पहुंच गई, ऑफ द रोड, सड़क के। एंड वॉज हिट, और टकरा गई। ये जो है वॉज हिट,
ये पैसिव वॉइस है। हिट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ इट। ठीक है, तो यहाँ पे एंड से दो सेंटेंस जोड़ रखे हैं। एक होगा इट जम्प्ड, ये हो गया एक्टिव वॉइस, और इट वाज हिट, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इट कॉमन था, हमने पहले लिख दिया, तो ये हमारा हो गया एक ही सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और पास्ट इंडेफिनिट के। तो इट वाज हिट बाय द ट्रक, तो ट्रक के द्वारा इसके ऊपर टक्कर हुई। और ट्रक कौन सा? कमिंग, जो आ रहा था, फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन से। दे सेड, उन्होंने कहा, यानी कि पुलिस ने। उम्मीद है यहां तक क्लियर हुआ। तो इसके आगे पढ़ते हैं। द एक्सीडेंट अकर्ड, अकर का मतलब होता है होना या घटित होना। जैसे हम बोलते हैं एन आइडिया अकर्ड टू मी, मुझे एक आइडिया आया। ऐसे ही द एक्सीडेंट अकर्ड या फिर एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है अकर। एक्सीडेंट हुआ लेट देर ऑन सैटरडे, सैटरडे देर रात को हुआ, नियर पास में, दुभोरा विलेज इन द भोजीपुरा एरिया, तो ये कोई विलेज है इस एरिया में, वहां पर हुआ। ऑन द बरेली नैनीताल रोड, बरेली नैनीताल रोड है उस पर। दे एडिड, इन्होंने आगे बताया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ। यहाँ पे अगर आप याद कर सकते हैं किसी चीज का घटित होना, बाकी आई थिंक सिंपल था। आगे लिखा है बाय द टाइम, कह रहे हैं जब तक, द पुलिस रीच्ड द स्पॉट, कह रहे हैं जब तक पुलिस उस स्पॉट पर पहुंची। स्पॉट मतलब वो वाला एरिया जहां पर ये घटना घटी। तो जब तक पुलिस उस स्पॉट पर पहुंची, तो बाय द टाइम द पुलिस रीच्ड द स्पॉट, जब तक पुलिस उस स्पॉट पर पहुंची, द एसयूवी वाज एनगल्फ्ड, मतलब एसयूवी जो थी उसको निगल लिया गया। इन फ्लेम्स, आग की लपटों में। एनगल्फ एक अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। एनगल्फ होता है निगल लेना, और एसयूवी वाज एनगल्फ्ड, इसको निगल लिया गया, यानी कि ऑब्वियसली आग ने इसको निगल लिया, मतलब आग ने इसको जला के राख कर दिया। इन फ्लेम्स मतलब लपटों में। तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। तो आगे है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी हैं, सुशील चंद्रभान, ये इनका नाम दे दिया। जो एसपी सुशील चंद्रभान है, कंफर्म्ड, इन्होंने कंफर्म किया। क्या कंफर्म किया? द डेथ्स ऑफ द 8 पीपल, 8 लोगों की मृत्यु को, इंक्लूडिंग द चाइल्ड, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। तो कंफर्म, आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वर्ड। तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर भी पढ़ लेते हैं ये इमेज के नीचे। बरेलीज चीफ, जो बरेली के चीफ हैं, फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर जो बरेली के, सेड, इन्होंने कहा, द रीजन फॉर द एक्सीडेंट, रीजन जो है एक्सीडेंट का, दुर्घटना का, कैन बी डिटरमाइंड, इसको डिटरमाइन किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है, यानी कि बताया जा सकता है, ओनली आफ्टर, के बाद ही, किसके बाद? द इन्वेस्टिगेशन बाय अ फोरेंसिक टीम, फोरेंसिक टीम के इन्वेस्टिगेशन के बाद। यहाँ पे हमने यूज किया कैन बी डिटरमाइंड, ये हमारा कैन का पैसिव है, कैन बी। तो अब अगला पैराग्राफ, द विक्टिम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, विक्टिम्स को पहचान लिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज हुआ हैव बीन, ये विक्टिम्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आइडेंटिफाइड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। तो जो विक्टिम है मतलब पीड़ित, जो इस दुर्घटना से पीड़ित हुए हैं, उनको बोलते हैं विक्टिम्स। विक्टिम जो भी है उनको पहचान लिया गया है एज, एज मतलब के रूप में, किसके रूप में? फुरकान है 40 साल के, मोहम्मद अयूब, ये सारे नाम लिखे हुए हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। तो इन सभी मतलब ये पहचान हुई है इन सभी की। आगे लिखा है ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द बाहिरी एरिया, बाहिरी एरिया कोई है तो वहां से, वहां के रेजिडेंट है, निवासी है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। तो इस पूरे पैराग्राफ में सीखने वाली चीज थी ये, द विक्टिम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, किनको?
पहचान लिया गया एज के रूप में। तो सिंपल है। और एक वर्ड ये याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता, रेजिडेंट्स मतलब हो गया निवासी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार द एसयूवी जो ये व्हीकल है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल बिलोंग्ड टू अ ग्रोसरी शॉप ओनर। तो ये एक ग्रोसरी शॉप ओनर जो है, ग्रोसरी मतलब होता है परचून का सामान या फिर आप ऐसा कहें जो डेली यूज का सामान होता है उसका जो शॉप ओनर है, तो ये उसकी गाड़ी थी। बिलोंग्ड टू मतलब उसकी ये गाड़ी थी। तो ग्रोसरी शॉप ओनर की ये गाड़ी थी और इनका नाम बताया सुमित गुप्ता जिनका नाम था, हु जिन्होंने हु हैड लेंट इट जिसने ये उधार दी थी। लेंट मतलब होता है उधार देना। यहाँ पे लेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हैड यहाँ पे यूज हो रहा है फिर थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हु हैड लेंट इट जिसको दिया था, किसको दिया था, उधार दिया था, टू फुरकान को एंड कंपनी और उनके साथियों को। फॉर किसके लिए। अब पहले तो यहाँ पे वर्ड याद कर लें। एक तो बिलोंग टू, बिलोंग्ड टू मतलब किसकी थी वो, और ऑनर मतलब हो गया मालिक। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हैड लेंट इट उधार देना, और ये पास्ट परफेक्ट। तो मतलब हो गया कि पुलिस के अनुसार ये एसयूवी एक ग्रोसरी शॉप ऑनर की थी, सुमित गुप्ता उनका नाम था, जिन्होंने इसको उधार दिया था फुरकान और उनकी कंपनी को मतलब साथियों को। फॉर किस चीज के लिए, अटेंडिंग अ वेडिंग इन बरेली, एक शादी को अटेंड करने के लिए। इसके आगे लिखा है द एसयूवी वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। ये एक वर्ब होती है गो आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि आपे से बाहर हो जाना, कंट्रोल से बाहर हो जाना। सेकंड फॉर्म है वेंट। तो एसयूवी जो है, तो इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एसयूवी एक सब्जेक्ट है, वेंट आउट ऑफ कंट्रोल ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एसयूवी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जस्ट अ किलोमीटर, एक केवल 1 किलोमीटर अहेड ऑफ, अहेड ऑफ मतलब पहले, तो 1 किलोमीटर पहले किससे, द भोजीपुरा पुलिस स्टेशन, भोजीपुरा पुलिस स्टेशन से जस्ट 1 किलोमीटर अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है पहले। ये वर्ड मैंने आपको बहुत बार बताया, पिछली बार भी आया था ये, जैसे अहेड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से पहले, ऐसे ही अहेड ऑफ समथिंग किसी चीज से पहले। तो एसयूवी आउट ऑफ कंट्रोल होगी 1 किलोमीटर पहले इस पुलिस स्टेशन से। आगे है व्हेन द कार कॉट फायर, जब कार में आग लगी, दोज वे सिटिंग जो बैठे हुए थे, इनसाइड अंदर, वर स्टक वो फंस गए। यहाँ पे दोज जो है इसके आगे आप लिख सकते हैं व्हेन द कार कॉट फायर, दोज हु वर सिटिंग। अब हु वर को उड़ा दिया, अब सीधा लिख दिया सिटिंग मतलब बैठे हुए। दोज सिटिंग वे जो बैठे हुए थे, इनसाइड अंदर, वर स्टक वो फंस गए। एज क्योंकि द डोर्स जो दरवाजे थे ऑफ द कार, कार के, डिड नॉट ओपन वो नहीं खुले। प्रोबेबली शायद, ड्यू टू माल फंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग की वजह से। माल फंक्शनिंग होता है किसी मशीन का सही से काम न करना। प्रोबेबली शायद माल फंक्शनिंग की वजह से ऑफ द सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। तो जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम होता है ये जो है, तो इसमें माल फंक्शन की वजह से, माल फंक्शन वर्ड आपको आना चाहिए मतलब खराबी, और प्रोबेबली मतलब होता है शायद, ड्यू टू इस के कारण। तो उम्मीद है पूरा आपको समझ में आया। आगे है ब्रेलीज चीफ फायर ऑफिसर जो है सीएफओ चंद्र मोहन शर्मा सेड, तो इन्होंने क्या बोला, इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द रीजन, कि रीजन बताना मुश्किल है। अब यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, इज यूज होना चाहिए था डायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट में वॉज का यूज। तो इट वॉज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट है, टू टेल द रीजन, रीजन बताना, फॉर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए। इट मे हैव बीन द टायर बर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए मे लगा हुआ है, फिर हैव लगा हुआ है, ये हमारा मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का लेसन है, फिर होना जो है उसके लिए थर्ड फॉर्म लगा रखी है बीन। तो इट मे हैव बीन द टायर बर्स्ट, और ये पास्ट की बात हो रही है, मतलब जैसे बोल रहे हैं कि शायद टायर फटा होगा, और या फिर द ड्राइवर मे हैव स्लेप्ट, या फिर ड्राइवर सो गया होगा। ठीक है, इट मे हैव बीन द टायर बर्स्ट, या तो टायर फटा होगा, या ड्राइवर सो गया होगा।
यहाँ पे मे हैव लगा है शायद, कहाँ पे, एट द व्हील, व्हील पर, ही सेड उसने कहा। तो आगे बढ़ते हैं, द रीजन विल बिकम क्लियर, रीजन क्लियर होगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो रीजन क्लियर होगा आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद, बाय द फोरेंसिक टीम, ही एडेड उन्होंने कहा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। और अब एक छोटा सा लास्ट पैराग्राफ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज कंडोल्ड, कंडोल का मतलब होता है शोक करना, और हैज लगा हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शोक किया है द डेथ्स, इन मृत्यु को लेकर, तो इन मृत्युओं पर उन्होंने शोक जताया है। तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया। तो ये वर्ड सारे आप याद कर लीजिएगा, और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है जिसमें कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर सीखना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड ज्वाइन द कोर्स। और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ।